नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आपकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो कि लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं। और ये बेस्ड है रोंडा बर्न की बुक द मैजिक पर। और आज हम हैं डे 12 पर, जिसका टॉपिक है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इसकी तरफ ध्यान दिलवाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लाइफ में ऐसे बहुत सारे वक्त आते हैं जब हम चारों तरफ अंधेरा महसूस कर रहे होते हैं, हम कंफ्यूज्ड होते हैं। फिर कोई व्यक्ति आता है जो हमारे जीवन में रोशनी बनकर आता है, हमें क्लैरिटी देता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में। तो ज़रा सोचिए उनके बारे में ग्रैटिट्यूड के साथ। तो आज ये चैप्टर उन्हीं लोगों के बारे में है जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की। कोई हमें आकर गाइडेंस दे जाता है, कोई हमें क्लैरिटी दे जाता है, कोई सजेशन दे जाता है, एडवाइस दे जाता है, सपोर्ट दे जाता है, लव कंपैशन दे जाता है, काइंडनेस दे जाता है। कोई हमें थेरेपी दे जाता है, कोई हमारी काउंसलिंग कर जाता है। वो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स, हमारे मम्मी पापा, हमारा स्पाउस, बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, अंकल आंट, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकते हैं। कोई कम्युनिटी का मेंबर हो सकता है, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई कोच, कोई भी हो सकता है जो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आता है, हमें एक अच्छी एडवाइस देकर चला जाता है, या हमें सपोर्ट देकर चला जाता है, एनकरेजमेंट देकर चला जाता है, मोटिवेशन देकर चला जाता है, जिससे हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। या हम उस मोमेंट की जो नेगेटिविटी है उससे बाहर आ जाते हैं। अगर बहुत लंबा इम्पैक्ट कभी कभी नहीं भी होता, पर ऐसा भी होता है कि हम इस वक्त कुछ कंफ्यूजन में हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो कोई व्यक्ति सामने से आता है और वो हमें कुछ ऐसा बता देता है कि डिसीजन लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, उनका ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कुछ ऐसा कर जाते हैं हमारे जीवन में कि हमारी ज़िंदगी की पूरी दिशा बदल जाती है। हमें हमारे पैशन से मिला जाते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या था, लाइफ पर्पस क्या था हमारा, वो हमें ये बता कर जाते हैं और हम इधर उधर भटक रहे थे। और वो लाइफ पर्पस हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है, और हम उनके बारे में भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने आकर हमें ये सजेशन दिया था या ये आइडिया दिया था, हमने इस पर काम किया और हम फ्लरिश कर गए। हम भूल चुके होते हैं उसके बारे में कंप्लीटली। लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें याद आता है कि उस व्यक्ति ने उस वक्त पर अगर हमारा हाथ थामा था, या उस वक्त हमें सही सजेशन दी थी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तो लेट्स बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। उनका शुक्रिया अदा हमेशा करते रहें। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसने आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिलवाया हो, या फिर आपका लाइफ पार्टनर ही आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया हो। या फिर कोई स्ट्रेंजर हो सकता है जो बहुत थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन करके चला जाए, हमें एक ऐसे मोमेंट में सपोर्ट करके चला जाए जब हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी किसी की मदद की। कोई व्यक्ति बिल्कुल राइट टाइम पर आता है हमारे पास और बस उस मोमेंट में हमारी मदद करके चला जाता है, हमें अंधेरे से निकाल कर चला जाता है, दलदल से निकाल कर चला जाता है। लेट्स बी थैंकफुल टू दोज पीपल। जैसे कि रौंडा बन जिक्र करती हैं कि उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें कुकिंग से जोड़ा, उन्हें लव फॉर बुक्स से जोड़ा। तो वो कहती हैं कि उन्हें कुकिंग का बहुत शौक था और उन्हें किताबों से बहुत प्यार था, और मुझे दादी माँ से प्यार था। तो जिसके चलते उन्हें भी इन चीज़ों से बहुत प्यार हो गया। एंड लेटर ऑन शी बिकेम अ राइटर। द सीक्रेट की तो सीरीज लिख दी उन्होंने पूरी की पूरी। उनको कुकिंग का भी बहुत शौक था, कुकिंग भी उनका पैशन बन गया बाद में। कंट्री साइड में घूमना पसंद था उनकी दादी को। एंड सेम हैपेंड विद रोंडा बर्न। शी ऑल्सो लव्स ट्रैवलिंग टू कंट्री साइड। वो कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें थैंक यू बोलना सिखाया। तो तब उन्हें ये लगता था कि शायद वो इसलिए थैंक यू बोलना सिखा रही हैं सो दैट वी शुड बी पोलाइट एंड हम्बल। लेकिन बड़े होकर समझ में आया कि थैंक यू की पावर क्या होती है, ग्रैटिट्यूड की पावर क्या होती है। और जब उन्होंने इसकी पावर को अपनाया, तो उन्होंने अपनी लाइफ में मैजिक होते हुए देखा। और आज वो अपनी ग्रैंड मदर का ग्रैटिट्यूड करती हैं, थैंक यू बोलती हैं उन्हें कि उन्होंने इस मैजिक से इंट्रोड्यूस किया था बचपन में उन्हें, जिसकी पावर आज मल्टीप्लाई होकर उनके सामने आई है। तो आज की इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में हम ऐसे 3 लोगों के बारे में सोचेंगे जिन्होंने हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किया, हमारी ज़िंदगी की दिशा बदली, या फिर कोई बहुत बड़ी मदद की हमारी। तो आराम से बैठेंगे एक क्वाइट प्लेस पे, और आंखें बंद करेंगे, सोचेंगे उन लोगों के बारे में। तो ऐसे 3 लोगों के बारे में सोचेंगे और वन बाय वन उन व्यक्तियों से वार्तालाप करेंगे अपने माइंड में। ऐसे करेंगे जैसे कि वो
सामने हमारे बैठे हुए हैं, अपनी इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में हम देखेंगे कि वो हमारे सामने बैठे हैं और हम उन्हें बता रहे हैं दैट वी आर सो ग्रेटफुल टू देम। हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और क्यों करते हैं ये बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किया, किस तरह से उन्होंने हमारे जीवन की दिशा बदली। अगर उन्होंने हमारी मदद ना की होती या एडवाइस ना दी होती तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम किसी गलत दिशा में निकल जाते। सो वट एवर बी द रीज़न, जो भी इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया उसके बारे में डिटेल में उन्हें बताएं और 1 पर्सन एट ए टाइम, एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करके उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की तस्वीर सामने रखें, उनको सामने बिठाएं और फिर उनसे वार्तालाप करें और उसी तरह से तीसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप करें, इस तरह का। हाँ, इसके साथ एक टिप और भी वो देती हैं कि मेक श्योर दैट यू डू दिस प्रैक्टिस विद ऑल द 3 पीपल इन वन सिटिंग। कि एक बार अगर मैं बैठी हूँ तो उन 3 लोगों को एक एक करके धन्यवाद मुझे बोलना है अभी इसी सिटिंग में। अगर मैं ये सोचूंगी एक को सुबह धन्यवाद कर दिया, एक को दोपहर को, एक को शाम को करेंगे, तो उससे इतना ग्रैटिट्यूड का जो इम्पैक्ट है, वो मैजिक है, वो कम हो जाएगा। अगर एक ही सिटिंग में करूंगी, द मोर आई फील ग्रैटिट्यूड एंड द मोर टाइम आई स्पेंड ऑन इट, जितनी देर मैं ग्रैटिट्यूड में रहूंगी उतना ही ज़्यादा उसका मैजिक कंपाउंड होता चला जाएगा। क्योंकि पहले अगर मैंने ग्रैटिट्यूड किया, मैंने दिल से फील किया उनको, वो जो फीलिंग, वो इमोशन, वो मेरे को हाई वाइब्रेशन पर ले जाएगी। देन आई मेक द अदर पर्सन सिट बिफोर मी और उनसे मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, उन्हें बता रही हूँ, उनके साथ हुई उस मोमेंट को याद कर रही हूँ, तो मेरी वाइब्रेशन और हाई हो रही है। सो दिस वे, एक सिटिंग में जब तीनों को एक एक करके मैं धन्यवाद बोल रही हूँ तो मेरी वाइब्रेशंस हाई, हायर, हायर, हायर होती चली जा रही है। सो वो जो मैजिक का मंत्र है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से मैजिक क्रिएट होना शुरू होगा हमारी लाइफ में। इसके बाद वो एक एग्जाम्पल देती हैं कि किस तरह से हम अपने इस कॉन्वर्सेशन को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारा, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर द टाइम दैट यू एनकरेज मी टू फॉलो माई हार्ट। कि मैंने अपने लाइफ में क्या करना है, मैंने किस तरह से अपने हार्ट को फॉलो करना है, ये तुमने मुझे बताया आके। आई वॉज लॉस्ट एंड कन्फ्यूज दैट डे एंड योर वर्ड्स टच्ड मी। मैं लॉस थी, मैं कंफ्यूज थी और तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत छू लिया था। एंड लिफ्टेड मी आउट ऑफ डेस्पेयर, और मुझे निराशा से बाहर निकाला था। बिकॉज ऑफ वॉट यू सेड आई फाउंड द करेज टू फॉलो माई ड्रीम। और जो कुछ तुमने कहा उसके बाद मैंने अपने ड्रीम को फॉलो करना शुरू किया। एंड आई मूव टू फ्रांस टू वर्क एज एन अप्रेंटिस शेफ। और फिर मैं फ्रांस चली गई एक अप्रेंटिस शेफ की तरह काम करने के लिए। आई एम लिविंग माई ड्रीम एंड आई कुडंट बी हैप्पियर। और अब मैं अपने सपने को ही जी रही हूँ और मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकती थी। ऑल बिकॉज ऑफ वट यू सेड टू मी दैट डे। वो सब इसलिए हुआ, उन शब्दों की वजह से हुआ जो उस दिन तुमने मुझसे कहे थे। थैंक यू सारा। सो इस तरह से हम पूरी घटना का जिक्र उस व्यक्ति से करेंगे जिसके प्रति हम ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहती हैं कि ये कॉन्वर्सेशन हमने आउट लाउड करनी है, बोल कर करनी है, जैसे मैं आपसे बोलकर बात कर रही हूँ अभी। और अगर आप बोलकर नहीं कर सकते हैं तो आप लिख लें उसे। और रीजंस देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रीजंस नहीं देंगे तो हम उसको डीपली फील नहीं कर पाएंगे। तो पूरी की पूरी घटना बतानी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बताएंगे तो हम उस घटना को दोबारा से जिएंगे, एज इफ़ वी आर गोइंग टू द पास्ट एंड लिविंग दैट मोमेंट अगेन। और उस वक्त जो फील किया था वही अब, वही इमोशन, वही फीलिंग इस वक्त फिर जनरेट होगी हमारे अंदर। सो दैट क्रिएट्स मैजिक। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो ग्रैटिट्यूड जब हम प्रेजेंट करेंगे तो हम हैप्पी फील करेंगे। अब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं और उस मोमेंट को याद करते हैं जब किसी व्यक्ति ने आपकी मदद की थी, तो आप कितना हैप्पी फील करते हैं ना मन से, कि मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने मुझे अंधेरे से निकाला, जिन्होंने मुझे कन्फ्यूजन से निकाला। और दूसरा फायदा ये होगा कि हम वंडरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेंगे, क्योंकि अब हम वाइब्रेट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर, उसी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पर। दो मोर वंडरफुल थिंग्स आर कमिंग आवर वे, ये हम देखेंगे आने वाले समय में। सो यही है मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि वो और मैजिक को अट्रैक्ट करता है हमारी तरफ। तो आज की एक्टिविटी, 3 लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने आपकी लाइफ में आपकी बहुत मदद की या आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया। और एक एक करके आउट लाउड उनसे कॉन्वर्सेशन करनी है, आंखें बंद करनी है और उनके बारे में सोचना है, उस घटना को याद करना है और उन्हें बताना है कि उस घटना में कैसे कैसे उन्होंने आपकी मदद की और किस तरह से आपकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट हुआ। 1 बाय 1 सबको थैंक यू बोलना है आपने। अगर आउट लाउड नहीं बोल सकते, ऐसी स्थिति में हैं, तो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। जो कुछ आप बोलना चाहते हैं वो सब कुछ लिख दीजिए। जैसे लेटर लिख रहे हो कि डियर सो एंड सो, उसके बारे में लेटर लिखते चले जाएं। क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारी पूरी इमोशन, पूरी थॉट्स फोकस्ड होती हैं उन शब्दों पर जो हम लिख रहे होते हैं, उस डायरी पर होती हैं, उस पेज पर होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। सो ये थी हमारी डे 12 की प्रैक्टिस, मैजिकल पीपल हु मेड डिफरेंस। उनको याद करना है, उनको थैंक यू बोलना है हमने। और आज के बाद हमेशा थैंक यू बोलना है, उन लोगों को कभी नहीं भूलना जिन्होंने कभी हमारी लाइफ में मदद की थी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचूं कि जब मुझे कोरोना हुआ था, मेरी बेटी को भी कोरोना हुआ था, हम दोनों ही बीमार थे, हमारे आसपास मदद करने वाला कोई नहीं था, तो मेरी सिस्टर ने मेरे घर 2-3 दिन खाना पहुंचाया था, दोनों तीनों टाइम फ्रेश खाना बनवा कर वो भिजवाती थी मेरे पास। सो मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। तो मैं आज लेटर लिखूंगी उनके लिए और आउट लाउड उनका धन्यवाद करूंगी मैं। ऐसी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है, जो उस वक्त आपकी मदद करते हैं जब आपके पास मदद करने वाला कोई नहीं होता, जब आपको मदद की सख्त ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही अब मैं रिवाइज करा देती हूँ डे 1 और डे 2 की एक्टिविटी जो रिपीटेडली हम हर रोज़ करते हैं। नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि हर रोज़ सुबह उठकर आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है अपनी। और डे 1 से लेकर आज तक जितनी ब्लेसिंग्स आपने लिखी हैं उन्हें रीड करना है, और हर ब्लेसिंग के अंत में आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। रात को सोते समय मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है, बेड साइड पर रखी हुई अपनी मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, दिन भर की अच्छी अच्छी घटनाओं को याद करना है, और जो सबसे अच्छी घटना थी उसको अच्छे से याद करके दिल से उसके लिए आभार व्यक्त करना है, ग्रैटिट्यूड करना है और सो जाना है। और मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस तो हम करते रहें कि सुबह उठकर हम अपने दिन का धन्यवाद करें और अपने दिन को डिक्लेयर करें दैट इट्स गोइंग टू बी मैजिकल। और हर चीज़ का धन्यवाद करते जाएं जब तक कि हम तैयार होकर घर से बाहर नहीं निकल जाते। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और आगे बढ़ते जाएं इस ग्रैटिट्यूड की जर्नी में, और अपनी लाइफ में मिरेकल क्रिएट करते चले जाएं। मैं कल मिलती हूँ नई एक्टिविटी के साथ, डे 13 की एक्टिविटी के साथ। तब तक आप मैनिफेस्ट करते रहिए, मिरेकल करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।